बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी और अरविंद सिंह हमारे साथ हैं। अरविंद, सबसे पहले जानना चाहेंगे इसका कानूनी पक्ष क्या है फैसले का? क्या जो मई में जो फैसला आया था अदालत की तरफ से 7वें आरोप माफ कीजिएगा इस मामले में जो सजा याफ्ता कैदी हैं उनको लेकर के इसी वजह से वही फैसला बाकियों पर लागू हुआ है, ये कानूनी मामला है? देखिए चंदन, इस मामले का कानूनी पक्ष ये है कि पेरारी वलन वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अगर राज्य सरकार की तरफ से सिफारिश गवर्नर को भेजी जाती है तो गवर्नर उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। यहाँ पर राज्य सरकार ने सभी दोषियों की रिहाई की सिफारिश गवर्नर को भेजी थी, लेकिन गवर्नर ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन वाले मामले में आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया था। जी आज सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पेरारी वलन वाले मामले में जो आदेश था वो इन दोषियों पर भी लागू होता है। जेल में 30 साल से ज्यादा वक्त गुजार चुके हैं, जेल में इनका व्यवहार अच्छा रहा है और इस बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों को भी पेरारी वलन के बराबर मानते हुए रिहाई का आदेश दिया है। एक महत्वपूर्ण बात ये चंदन की 14 साल से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद में उम्र कैद के मामलों में राज्य सरकार को अख्तियार होता है कि वो रिहाई के बाबत सिफारिश राज्यपाल को भेज सकते हैं। ठीक है जी। रवि, इस मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से जो राजनीतिक अभी जो बयान अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दिया गया है, अभिषेक मनु सिंघवी खुद भी जाने माने वकील हैं और उनकी ओर से इसमें तमाम पहलू गिनाए गए हैं और कहा है कि इस तरह की रिहाई गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी मैंने कहा कि चाहे तो मई में जब फैसला आया था तब भी कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और आज भी बाकायदे ट्वीट कर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिषेक मनु सिंघवी एक सीनियर वकील भी हैं और इस लिहाज से वो बता रहे हैं कांग्रेस का तर्क यही है कि ये आम केस नहीं है। आम केस में जिस तरह की बातें होती है कि अगर आपने अपना के समय पूरा कर लिया तो उम्र कैद के लिहाज से आपको 14 साल के बाद आपको छोड़ दिया जाता है, राज्य सरकार के जो सिफारिश होती है उसके आधार पर छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस की दलील यही है कि ये देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी और उस लिहाज से उस मामले में आतंकवादी हमला इसको माना गया, तो वैसी स्थिति में इसको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। और उसमें कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ बीजेपी को भी इसमें लपेटती है, चूंकि 2018 का मामला है जब ये मामला राज्य सरकार के पास गया था, राज्य सरकार ने सिफारिश की थी और उस समय तमिलनाडु में जिसकी सरकार थी AIADMK और बीजेपी के गठबंधन की सरकार मानी जाती है, वैसी स्थिति में बीजेपी पर आरोप भी लगता है और सुप्रीम कोर्ट के इस कहीं ना कहीं आदेश जो है उस पर भी कांग्रेस सवाल खड़ा करती है। ठीक है रवि, तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में काफी ये संवेदनशील मुद्दा है और AIADMK का जिक्र आपने किया। DMK जो है इस मामले को लेकर के उनके ऊपर तो तत्कालीन LTT से मिलीभगत के भी आरोप लगे थे और 1997-98 के दौरान तो सरकार तक गिर चुकी थी संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा की, माफ कीजिएगा संयुक्त मोर्चा की। तो ऐसे में क्या जो DMK है वो इत्तेफाक रखेगी? कहीं ना कहीं सहयोगियों के बीच अलग राय नहीं दिखेगी? नहीं, बिल्कुल देखना ये जानना होगा कि पहले केस में जो मई में फैसला आया था उसमें तो उस समय सरकार AIADMK की थी, लेकिन अभी ये जो 6 लोगों को रिहाई का मामला है इसमें जो सिफारिश है ये क्या अभी की सरकार की है? अगर अभी के सरकार की है तो अभी DMK की सरकार है और कांग्रेस को समर्थन उसका है। और यही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तो उसके पहले दिन कन्याकुमारी में तमिलनाडु से यात्रा शुरू हुई, राहुल गांधी को जो फ्लैग ऑफ किया उस दिन आकर उनके हाथ में झंडा। ठीक है, तो यहाँ राजनीतिक जो सहयोगी है उनकी भी राय अलग अलग नजर आ रही है।